ये अंश संजीव कुमार के जीवन पर आधारित एक और भाग है जो उनके बचपन, माँ के साथ उनके गहरे संबंध और उनके विवाह ना करने के पीछे की मानसिकता को बहुत सटीक रूप से उजागर करता है। ये लेख भी 1979 के आसपास प्रकाशित स्टार एंड स्टाइल या इसी तरह की फिल्म पत्रिका से लिया गया प्रतीत होता है। माँ ने जिस दुल्हन को चुना था, हेमा मालिनी और उनकी मौसी रात के खाने के लिए आई थी। मेरी माँ ने इस लड़की के प्रति किसी भी अन्य अतिथि, पुरुष या महिला की तुलना में अधिक त्वरित और अधिक अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो उसके सरल आकर्षण की प्रशंसा करती है और मुझसे पूछा कि मैंने उन्हें प्रपोज क्यों नहीं किया। उद्योग से होने के नाते, पेशे को जानने के कारण वो मुझे, मेरे काम और व्यवहार को बेहतर समझती थी और उनकी घरेलूता उनके लिए एक अच्छी बहू के रूप में स्थापित होना आसान बनाती थी। जैसा कि मेरी माँ ने बताया था, उन्होंने हेमा के अच्छे स्वभाव को भी महसूस किया, जिसने मेरे द्वारा हावी होने के सभी डर को मिटा दिया। यह बहू को मेरी माँ ने लगभग अपना दिल दे दिया था। उनकी उत्सुकता को देखते हुए मैंने, जिसने उस समय उनके साथ 2 फिल्में साइन की थी, उनके पास एक स्पष्ट, ईमानदार प्रस्ताव के साथ संपर्क किया। मेरी माँ सुलक्षणा के बारे में जानती थी और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। पूरे प्रकरण के सभी दृश्य अब तक सर्वविदित हैं, जिनमें अंतिम ब्रेक अब भी शामिल है। इन सब के बावजूद मेरी माँ ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हमारे ब्रेकअप के बाद भी छिपे हुए संकेत, लगातार दी गई उदासी भरी सलाहें ये दर्शाती थी कि वो इस लड़की को अपनी बहू बनाना कितना चाहती थी। मुझे लगता है कि इसके बाद भी उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे, क्योंकि जब मैं अपनी माँ को मद्रास ले गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वो हेमा से मिल सकती है, जो उस समय वहाँ मौजूद थी। मैंने उनसे कहा कि ये पूरी तरह से उन दोनों के बीच का मामला है और इस मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरी माँ को सबसे ज़्यादा अफसोस हेमा से मेरे ब्रेकअप के कारण था। मैंने उन्हें दिलासा देने की पूरी कोशिश की। स्टार पे स्टाइल 14 व 27 नवंबर साल 1929। एक बार तो मैंने उसे हेमा और धर्मेंद्र के रोमांटिक तस्वीरें भी दिखाई, ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसकी सारी मेहनत बेकार है। लेकिन इससे भी उसकी उम्मीदें नहीं टूटी। सुलक्षणा पंडित, फिर एक शांत स्वभाव वाली सुलक्षणा पंडित थी, जिनसे संजीव कुमार की मुलाकात उलझन के दौरान हुई थी। संजीव कुमार हमेशा से उनके प्यार से वाकिफ थे। मेरी माँ उसके बारे में जानती थी और उन्होंने कोई नाराज़गी नहीं जताई। उन्होंने बस मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है और कहा कि सुलक्षणा एक अच्छी लड़की लग रही है। इस लड़की के बारे में मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी वो ये है कि बाकी लड़कियों की तरह वो रो रो कर ये नहीं कहती कि संजीव कुमार ने मुझे प्रपोज किया है। वो अच्छी है, लेकिन मैं उसे ज़रा भी उम्मीद नहीं दे सकता कि मैं उससे शादी कर लूँगा, दूर भविष्य में भी नहीं। अचानक मेरी माँ के निधन के बाद बहुत सारी महिलाएं फ़ोन कर रही हैं, मानो मुझे अपराध बोध हो जाएगा और मैं किसी मुश्किल में फंस जाऊंगी। नीता मेहता को अन्य कलाकार पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा वो मॉडरेटर है, हम प्रत्येक के लिए हैं। जयश्री टी, मैंने उससे बता दिया है कि वो मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। रातों रात शादी, जैसा कि कहा जाता है, वो लोहा गर्म होने पर ही चोट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले दिनों किसी से कहा था, लोहा इतना ठंडा पहले कभी नहीं रहा जितना अभी है। सुलक्षणा के संदर्भ में वो बड़ी गंभीरता से कहते हैं, कहा जाता है कि आपको उस लड़की से शादी करनी चाहिए जो आपसे प्यार करती है, ना कि उस लड़की से जिसे आप प्यार करते हैं। सुलक्षणा को इस कथन से जो भी सांत्वना मिल सकती है वो मिल सकती है। उपर्युक्त के अलावा कई लड़कियां ऐसी भी थीं जिन्हें किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था। अर्थात हमारे हरि भाई की माँ ने शायद उन्हें इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा कि उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकें। उदाहरण के लिए, हेमा प्रकरण के बाद संजीव के गुजराती अभिनेत्री नीता मेहता के प्रति गंभीर इरादों के बारे में अफवाहें तेजी से फैलने लगी। नीता मेहता से मेरी जान पहचान ज़्यादा दिन नहीं चली।
वो एक अच्छे उच्च वर्गीय गुजराती परिवार से है और फिल्मों में भी है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा आधुनिक है और उनमें एक ऐसी संवेदनशीलता थी जिसे हास्य बोध की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और संजीव को अपने हास्य व्यंग्य पर गर्व है, जो उनका सबसे बड़ा गुण है। नीता ने संजीव की माँ के निधन पर उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त ना करके घोर अशिष्टता का परिचय दिया। हालांकि धर्मेंद्र जैसे लोग भी ऐसा करने का निश्चय करते हैं। हालांकि हेमा नहीं आई, लेकिन उनकी माँ ने उनकी ओर से एक कर्तव्य निष्ठा से भेंट की। हालांकि प्रार्थना के लिए ज़्यादा पुरुषों के आने की उम्मीद थी, लेकिन महिलाओं की संख्या उनसे कहीं ज़्यादा थी, जिससे पता चलता था कि एक बड़े महिला समूह में उन्हें कितना प्यार किया जाता था। उनके लिए वो न सिर्फ संजीव की माँ से बढ़कर थी, बल्कि अपने आप में एक लोकप्रिय महिला थी। जय शेट्टी, हाँ, एक आशावान जय शेट्टी उसके इर्द गिर्द मंडरा रही है। अगर वो उसे ज़रा भी इशारा करे तो उसे शादी करने को तैयार है। मैंने उसे बहुत पहले ही बता दिया था कि मुझसे कोई उम्मीद ना रखें, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे लिए उसका जुनून अभी भी बना हुआ है। लीना चंद्रवर्कर के एक समूह ने व्यापक रूप से इशारा किया था। शुभ चिंतकों का एक समूह चाहता था कि जय की शादी पल्लवी जय किशन एक गुजराती से हो, लेकिन मैं उसे सिर्फ जय की पत्नी, एक भाभी के रूप में ही सोच सकता था। लेकिन पत्नी चुनने में संजीव की इतनी टालमटोल कई तार्किक अटकलों को जन्म देती है। अगर अपनी माँ के जीवित रहते हुए उन्होंने इतनी देर की, तो क्या उनकी मौत के बाद उनकी अनिर्णय की स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर नहीं हो जाएगी? और फिर भी अपने अकेलेपन में उन्होंने संकेत दिया है कि वो किसी ऐसी लड़की के साथ घर बसा सकते हैं जो उन्हें उनसे भी ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि संजीव कभी भी आवेगी किस्म का नहीं रहा। वो बहुत ही शांत फुर्तीला इंसान है, जिसके घरेलू झगड़ों का डर उसकी शादी में सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन फिर भी इस बात की पूरी संभावना है कि वो जल्द ही शादी का फैसला ले लेगा और अपनी पत्नी के साथ मिलकर वैवाहिक सुख की एक ऐसी मिसाल कायम करेगा जिससे उसकी माँ को बहुत खुशी होती अगर वो जीवित होती।